क्लास 9th के बच्चों, आज मैं आपको गृह विज्ञान के अंतर्गत अर्थव्यवस्था अर्थात धन की क्या अर्थात धन की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है, अर्थव्यवस्था का जीवन में क्या महत्व है और परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। इस पाठ के अंतर्गत मैं आपको आवश्यक बिंदु समझाऊंगी और उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर लिखने के लिए दूंगी। आपके इस पाठ में जैसे है प्रस्तावना, अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं महत्व, अर्थव्यवस्था के सिद्धांत क्या है अर्थात धन की व्यवस्था के सिद्धांत क्या क्या है, अर्थव्यवस्था की प्रकृति के निर्धारक तत्व, आवश्यकता तत्व की उसकी विशेषताएं, लक्षण, प्रकार, महत्व, आवश्यकताएं एवं आर्थिक क्रियाएं अभ्यास। मेन है कि परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं, इसका इस पाठ में वर्णन है। और जैसे गृह विज्ञान, गृह अर्थात घर का जो विज्ञान है, घर तथा परिवार संबंधी व्यवस्था का सैद्धांतिक अध्ययन है। परिवार में, गृह में किस प्रकार से धन का सभी चीज़ों का होता है समावेश, उसका क्या महत्व है। घर परिवार की व्यवस्था के अनेक पक्ष हैं। इन पक्षों में अर्थव्यवस्था भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके पहले भी हमने आपको व्यवस्था के विषय में जानकारी दी थी। यदि घर की अर्थव्यवस्था अर्थात घर की अर्थात पैसे की व्यवस्था सुचारू और सुनियोजित न हो तो परिवार की सुख शांति समाप्त हो जाती है और परिवार पर अनेक प्रकार के संकट भी आ जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं नीचे। इस संदर्भ में मुख्य बात यह है कि परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनके आर्थिक साधनों पर निर्भर करती है। परिवार की जो आवश्यकता है उसके आर्थिक साधन पर ही, कि उसके पास कितनी आर्थिक आमदनी है, कितना उसके पास पैसा है, उसके ऊपर निर्भर करती है। जबकि जो आवश्यक आवश्यकताएं होती हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। कुछ आवश्यकताएं होती हैं मूल, कुछ गौण। परिवार के समक्ष एक कठिन समस्या यह होती है कि वह अपनी असीमित, इसकी कोई सीमा नहीं होती, आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों से कैसे करें, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं। इसलिए जो गृहिणी होती है, गृहिणी को परिवार की अधिकतम संतुष्टि के लिए आय व्यय का संतुलन करना आवश्यक है। अर्थात इनकम, व्यय अर्थात खर्च संतुलन करना आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि एक आदर्श गृह व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का समावेश अत्यंत आवश्यक है। अब अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है? मुख्य जो परिभाषा है वो ये है कि परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का गृह के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना। सृजनात्मक माने जो पूर्ण रूप से आवश्यक कार्य हैं उसमें व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। और इसका महत्व क्या है अर्थव्यवस्था का? परिवार का कुशल संचालन, जीवन स्तर तथा सुख समृद्धि, बहुत कुछ परिवार की अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करता है। यह गृहिणी का उत्तरदायित्व बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अर्थव्यवस्था को अपनी बुद्धिमत्ता से संतुलित करे, मतलब बैलेंस बनाए। यदि उसकी आय व्यय का संतुलन ठीक रहता है तभी परिवार की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि होती है। अन्यथा आय से व्यय अधिक होने से परिवार ऋण अर्थात उधार के बोझ से लग जाता है। ये हो गया अर्थव्यवस्था का अर्थ और इसका महत्व। अब इसके आगे हम आते हैं। मेन जो है आवश्यकताएं, ये परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन, रहन सहन का स्तर आज की अपेक्षा बिल्कुल साधारण था। आज का युग विज्ञान का युग है। मनुष्य की आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण मनुष्य का जीवन दिन प्रतिदिन जटिल अर्थात कठिन होता जा रहा है। आज के परिवार जीवन में असंतोष बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों की इच्छाएं अनंत हैं। और इसका कारण क्या है
कि वास्तव में यदि आय अधिक है तो आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से हो जाती है, किंतु यदि आय कम है तो सर्वप्रथम पहले जो आवश्यक आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करना चाहिए। अब आवश्यकता है क्या चीज़? साधारण रूप में हम आवश्यकता को ही इच्छा कहते हैं, परंतु वास्तव में आवश्यकता इच्छा नहीं है। किसी वस्तु को पाने की कामना इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण संभव नहीं है, वह असीमित है। इच्छा सदैव सही भी नहीं हो सकती, कभी कभी नैतिक दृष्टि से भी अनुचित होती है। कोई इच्छा ऐसी हो सकती है जो इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आवश्यकता के तत्व भी होते हैं। आवश्यकता के 3 तत्व हैं। वस्तु की इच्छा, धन व्यय करने की तत्परता और तीसरा है इच्छा पूर्ति की योग्यता। एक तो हो गया वस्तु की इच्छा, यदि भोजन की इच्छा नहीं है तो मत खाओ, अतः इच्छा आवश्यकता से पहले होती है, ये वस्तु की इच्छा होगी। दूसरा है धन व्यय करने की तत्परता। मान लो आपके पास बचा हुआ धन है, परंतु उस धन को व्यय करना नहीं चाहते, तो हमारे पास व्यय करने की तत्परता नहीं है। ये इसके तत्व हैं। और इच्छा की पूर्ति की योग्यता, जैसे धनी व्यक्ति फलों का रस पीकर स्वास्थ्य लाभ करता है, जबकि आम आदमी के पास इतना भी धन नहीं होता कि भरपेट भोजन कर सके। ये उसकी इच्छा पूर्ति की योग्यता है कि उसके पास कितनी चीज़ें हैं। अब इसकी आवश्यकताओं की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं या लक्षण। प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवार की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न माने पृथक पृथक होती हैं, परंतु उनमें कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो सभी व्यक्ति की आवश्यकताओं में पाई जाती हैं। ये विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इसका दीर्घ का प्रश्नोत्तर भी मैं आपको लिखने के लिए दूंगी। पहला है, आवश्यकताएं अनंत होती हैं। सही है। व्यक्ति की आवश्यकताएं इतनी अनंत होती हैं कि उनकी गणना अर्थात उनकी गिनती करना बहुत असंभव है। आवश्यकताओं की प्रकृति ऐसी है कि एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। जैसे भोजन की आवश्यकता पूरी हो जाने पर मिठाई खाने की, फल खाने की आवश्यकता का अनुभव होने लगता है। अब आवश्यकताएं पूरक, ये पूरक कैसे होती हैं? जैसे कार के साथ पेट्रोल, चाय के साथ चीनी, चाय की पत्ती के साथ दूध, बढ़िया कपड़ों के साथ स्टील की अलमारी की आवश्यकता का अनुभव होना जो है, ये आवश्यकताएं इसकी पूरक है। अब है आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति, माने उसको दोबारा फिर करने की इच्छा होना। जैसे बार बार पूरा करने की आवश्यकताएं होती है, जैसे एक बार भोजन करने व पानी पीने तथा कपड़े सिलवाने व पुनः उसकी पूर्ति करना भी ये पुनरावृत्ति है, दोबारा उसको करना होता है। फिर आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं। जैसे भोजन की आवश्यकता एक समान है, परंतु भूख लगने पर कोई रोटी खाता है, सबके अलग अलग इच्छाएं होती हैं। कोई कचौड़ी खाता है, लिखने के लिए कोई पेंसिल यूज़ करता है, कोई बॉल पेन यूज़ करता है, कोई पेन यूज़ करता है। उसी प्रकार से पहनने के लिए सूती रेशमी साड़ी का प्रयोग किया। जिसकी जैसी इच्छा है, जितना उसके पास साधन है, उसके हिसाब से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसके बाद देखिए, आवश्यकताएं आदत होती हैं। जैसे कुछ आदतें विभिन्न आवश्यकताओं को जन्म देती हैं। यदि कुछ वस्तुओं की आदत पड़ जाए तो यही उसकी आवश्यकता बन जाती है। इसीलिए कहते हैं किसी प्रकार की गंदी आदत हो नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि फिर वो आदत हो जाती है। आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सकती हैं। जैसे अनंत होने पर भी उनकी पूर्ति संभव है। आवश्यकता है इच्छा व धन की, जितना हमारे पास धन है और जितनी हमारे पास इच्छा है, जितना हमारे पास बैलेंस है, उसी हिसाब हम अपनी इच्छा को संतुष्ट कर सकते हैं। आवश्यकताओं में प्रतिस्पर्धा माने बराबरी भी होती है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनेक होती हैं, उसकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। ऐसी दशा में उनके अंदर प्रतिस्पर्धा कि वो इस चीज़ को कर रहा है तो हमको भी ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि बच्चे ही हैं, उनको पिकनिक बनाना है तो बच्चों को फीस भी देनी है। यदि साधन सीमित है तो पहले फीस की आवश्यकता को पूरा करेंगे, बाद में हम उनकी पिकनिक की इच्छा को पूरी करेंगे। फिर है आवश्यकताएं सामाजिक प्रथाओं में फैशन से भी प्रभावित होती हैं। जैसे सामाजिक प्रथाओं और फैशन के अनुसार उन्हें परिवर्तन भी करना पड़ता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि, और उसकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं तब सबकी समान होती हैं, परंतु सामाजिक प्रथाओं और फैशन के अनुसार उन्हें परिवर्तन करता है। जैसे विवाह, भोजन और व्यवहार में उपहार देना प्रथा से प्रभावित है।
इसके बाद आता है मुख्य जो इसका है, ज्ञान वृद्धि के साथ आवश्यकताओं में वृद्धि। आज विज्ञान व शिक्षा के प्रसार से व्यक्ति के ज्ञान की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है और जैसे आज गैस व प्रेशर कुकर के सामने गृहिणी चूल्हा व पतीले का प्रयोग करने में कठिनाई का अनुभव करने लगी है। छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी कलम की जगह पेन ही दिखाई देती है। पहले स्याही और कलम होती थी, उससे लोग काम करते थे। अब ज़्यादातर सबके हाथ में ही, चाहे वो बच्चा हो बड़ा, सबके हाथ में ही पेन या पेंसिल दिखाई पड़ती है। अब उसके बाद आता है परिवार की आवश्यकताओं के प्रकार। उसके प्रकार भी कई होते हैं। आदि मानव, पहले के समय का जो मानव था उसका जीवन रहन सहन सादा था। उसकी आवश्यकताएं आज की अपेक्षा बहुत कम थी, लेकिन आज के युग में, विज्ञान के युग में इसने प्रगति की, माने उन्नत की, तो इसके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी काफ़ी बढ़ गई। सामान्यतः मनुष्य की आवश्यकताएं दो प्रकार की, मुख्य रूप से जो आवश्यकताएं हैं वो दो प्रकार की हैं। पहला प्राथमिक आवश्यकता, दूसरा गौण आवश्यकता। इसका मैं लघु का प्रश्नोत्तर भी आपको लिखने के लिए दूंगी, उसमें आपको इस प्रकार से इंडेक्स बना के इसको बनाना होगा। अब जैसे पहली दो आवश्यकताओं में पहली आवश्यकता है प्राथमिक आवश्यकता, दूसरी है गौण आवश्यकता। प्राथमिक आवश्यकता के अंतर्गत हमारी कौन सी आवश्यकता आती है? भौतिक और शारीरिक। गौण आवश्यकता में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आरामदायी, कार्यकुशलता वर्धक। अब इसका देखिए, हम जो हमारी दो आवश्यकताएं, पहली आवश्यकता है प्राथमिक आवश्यकता, इसमें जिन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती हैं वे प्राथमिक आवश्यकताएं कहलाती हैं। जैसे प्राथमिक के अंतर्गत क्या क्या आता है? शिक्षा, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत सुरक्षा, इसके अंतर्गत देखिए दवा है, डिटॉल है, ये सब चीज़ें आ गई। उसके अंतर्गत और पहली आवश्यकता प्राथमिक आवश्यकता में आता है आरामदायक साधन भी आते हैं। जितना जिसके पास इनकम है उसके हिसाब से करता है। तो ये आवश्यकताएं होती है, प्राथमिक आवश्यकताएं कहलाती हैं। इनमें शारीरिक तथा भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताएं सम्मिलित हैं। शारीरिक आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, रक्षा, चिकित्सा, विश्राम और स्वजाति की रक्षा हेतु संतानोत्पत्ति आदि, ये हमारी हो गई प्राथमिक आवश्यकता। अब दूसरा है गौण आवश्यकताएं। इसके अंतर्गत आती हैं कि जीवन को आरामदायक एवं सुखमय बनाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक आविष्कारों से संबंधित है। पहली आवश्यकता आवश्यक आवश्यकता है, दूसरी गौण है जो अति आवश्यक नहीं है, आवश्यक है लेकिन अति आवश्यक नहीं है। वो आदमी की इनकम और खर्च के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे घड़ी और साइकिल आराम एवं कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकती है। बिजली के पंखे, हीटर, कूलर, ये सब आराम और सुख प्रदान करने के लिए होते हैं। रेडियो, टीवी से मनोरंजन के अतिरिक्त ज्ञान की वृद्धि होती है जो कार्यकुशलता का आधार भी हो सकती है। ये हमारी दो आवश्यकताएं हो गई। अब इसके बाद आता है जो वस्तु एक परिवार के लिए आवश्यक है वही दूसरे परिवार के लिए विलासिता भी हो सकती है। जैसे एक धनी परिवार दूसरे जगह पर जाने के लिए अपने कार से भी जा सकता है, एसी से जा सकता है, एसी बस करके जा सकता है। वहीं एक जिसके पास इनकम कम है, क्लर्क के लिए कार की इच्छा रखना विलासितापूर्ण ही समझी जाएगी। एक मध्यम परिवार का व्यक्ति रेडियो और टीवी रख सकता है। वहीं एक गरीब, उससे भी जो गरीब, जो निम्न वर्ग में आ गया, जिसके बच्चे को भूखे रहना पड़ता है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलते हैं, उनके लिए रेडियो टीवी रखना विलासितापूर्ण मात्र है। तो सचमुच में आवश्यकता परिवार की तीव्रता वस्तुओं के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तियों या परिवारों की आर्थिक अर्थात धन की पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जितना जिसके पास पैसा है उसी के हिसाब से उसकी जो परिस्थिति है वो उसको बनाना पड़ता है, उसी प्रकार से उसको ढालना पड़ता है। अब मेन आता है परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। परिवार की जो मूलभूत माने जो आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य है अर्थात जरूरी है, आवश्यक है। परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। पहला भोजन। भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है।
या सर्वोत्तम पूर्ण की जाने वाली आवश्यकता है जिसके बिना इंसान का जीवित रहना मुश्किल है। इसके अंतर्गत आता है भोजन पर्याप्त मिले, भोजन संतुलित मिले, परिवार के सदस्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और विकास के लिए उचित हो और सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार हो। भोजन ये इसके अंतर्गत आया। दूसरा है उचित वस्त्र। भोजन के बाद हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं आती है वो आता है कपड़ा, वस्त्र या कपड़ा। कपड़े के अंतर्गत आता है परिवार के सदस्यों के लिए वस्त्रों का चयन करते समय भी निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वस्त्र शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, मौसम व अवसर के अनुकूल हो, हमारा जो कपड़ा हो, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाए गए हों। ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में हो गई भोजन और वस्त्र। अब इसके आगे आता है आवश्यकताओं में और आरामदायक भी कपड़ा हो और फैशन व सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर भी उसका निर्माण हो। अब नंबर 3 आता है उचित आवास। पहले देखिए भोजन आया, फिर वस्त्र आया, फिर रहने के लिए घर। परिवार के लिए आवास अर्थात रहने के लिए घर की व्यवस्था भी एक मूलभूत आवश्यकता है। आवास उचित हो, इसके लिए भी निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आवास हमारा कैसा हो, परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार हो, आवास हवा युक्त हो, प्रकाश युक्त हो, मौसम में जो भी मौसम आए उसमें संरक्षण प्रदान करना हो, सुरक्षा प्रदान करने वाला हो और सुरक्षित स्थान पर हो जहाँ पर हम सुरक्षित रह सकें, चोरी वोरी का डर ना हो। फिर नंबर 4 आता है मूलभूत आवश्यकताओं में शिक्षा। पहले आया भोजन, फिर वस्त्र, फिर आवास, चौथा शिक्षा। मानव जीवन सदा ही प्रगतिशील रहा है। शिक्षा के व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास होता है। भोजन, कपड़ा व आवास की आवश्यकताओं पर कटौती करके शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए। जैसे हम भोजन तो करना आवश्यक है, लेकिन हम संतुलित भोजन कैसे करें? वस्त्र हम सादा भी पहन सकते हैं, घर छोटे घर भी रह सकते हैं, लेकिन शिक्षा पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई शिक्षित है तभी वो अपने परिवार को ठीक से सुख शांति प्रदान कर सकता है। अशिक्षित है तो परिवार में कलह क्लेश उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा किसी भी आयु में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा प्राप्त करने के निम्नलिखित साधन है। स्कूल व कॉलेज में, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संस्थान में, मैगजीन के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा भी हम शिक्षा माने ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो से, टीवी से, कंप्यूटर से, सबसे आजकल हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक युग में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, इससे हमारा भावी जीवन प्रभावित होता है। इस प्रकार से जैसे आजकल है कि विद्यालय बंद चल रहा है, तो हम लोग टीवी के माध्यम से या यूट्यूब में, मोबाइल या उसके माध्यम से हम लोग उसको आजकल कर रहे हैं। अब है नंबर 5 स्वास्थ्य रक्षा और चिकित्सा सुविधा। इसके अंतर्गत आता है कि शरीर के अस्तित्व के लिए व्यक्ति का निरोगी रहना अति आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य रक्षा व चिकित्सा सुविधाओं का उपलब्ध होना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य रक्षा के निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। स्वच्छ भोजन करें, निर्मल जल पिएं, प्रदूषण से दूर रहें, संक्रामक रोग से बचने के उपाय करें, गंभीर बीमारी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो ऐसा कार्य करें, सारे प्रकार के टीकाकरण करवाएं और पारिवारिक बजट में चिकित्सा पर होने वाले व्यय का मतलब हर महीने जो हमारी इनकम हो उसमें से कुछ पैसा बचा के रखें कि कभी बार किसी के बीमार पड़ने पर उसको हम खर्च कर सकें। फिर उसके बाद आता है मनोरंजन। मनोरंजन के अंतर्गत आता है नृत्य, संगीत, नाटक आदि, सिनेमा, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पिकनिक, खेलकूद, नए नए स्थानों का भ्रमण, मेला प्रदर्शनी, प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन। ये सब जितनी चीज़ें हैं हमारे इनकम पर, हमारे आय पर निर्भर करती हैं कि हम किस प्रकार से अपनी इनकम के अंतर्गत मनोरंजन करें। फिर बच्चों की देखभाल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जन्म के पश्चात शिशु की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। परिवार का काफ़ी समय धन बच्चों की देखभाल में लगता है, अतः आवश्यक है परिवार में ज़्यादा बच्चे ना हों ताकि उनका लालन पालन उत्तम विधि से हो सके। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के विकास के लिए यथासंभव प्रयास करें। अब पारिवारिक आय एवं बचत, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जितनी इनकम है उस प्रकार से खर्च भी करना है और कुछ बचाना भी है।
फिर नंबर 9 आता है परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम, स्नेह व सहयोगपूर्ण संबंध। जब सारी चीज़ें सुखद रहेंगी, मूलभूत आवश्यकताएं के अंतर्गत सब चीज़ें आएंगी, तो उनके अंतर्गत ये भी हमारा टॉपिक आता है कि आपस में प्रेम हो, स्नेह हो, सहयोग की भावना हो, अच्छे संबंध हो, तब भी ये भी मूलभूत आवश्यकताओं का अंतर्गत आता है। अतः परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध मधुर होने चाहिए। ये इसका महत्व हम आगे भी आपको बता चुके हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अतः आवश्यकताएं मानव जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आवश्यकताओं के कारण ही मानवीय सभ्यता का विकास संभव हो पाया है। यदि आवश्यकता न होती तो किसी प्रकार के आर्थिक प्रयास आदि का प्रश्न ही न पैदा होता। किसी को भूख न लगती, किसी को कपड़ा पहनने की आवश्यकता न पड़ती, किसी को रहने की जरूरत न पड़े, जैसे पहले आदि मानव करते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की, सारी चीज़ की आवश्यकताओं का महत्व समझ में आने लगा। इस प्रकार से इसके हम लास्ट में जाते हैं कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमारा विनिमय का आश्रय न होता है। विनिमय का माध्यम मुद्रा है, अर्थात पैसा है। मुद्रा को कमाने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होता है। वास्तव में परिवार की छोटी से छोटी आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करने हेतु हमें किसी न किसी आर्थिक क्रिया द्वारा धन कमाना पड़ता है। जैसे कोई नौकरी करके, कोई दुकान के द्वारा, कोई डॉक्टरी करता है, जिस प्रकार से जिसकी जो योग्यता होती है उसी प्रकार से वो धन कमाता है। अतः परिवार का मुखिया तथा अन्य सदस्य किसी न किसी प्रकार की नौकरी या व्यवसाय में संलग्न होकर परिवार के लिए धन अर्जित करते हैं, अर्थात इकट्ठा करते हैं। परिवार के लिए धन अर्थात आय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि आय की कोई सीमा नहीं होती है, तो भी आय इतनी अवश्य होनी चाहिए कि वह परिवार की अनिवार्य अर्थात जरूरी एवं न्यूनतम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो सके। ये हमारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, ये चैप्टर पूर्ण हुआ। अब इसके अंतर्गत मैं आपको एक प्रश्न दूंगी करने के लिए। इस पाठ का अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं का एक प्रश्न दीर्घ का दूंगी। ये प्रश्न है, मूलभूत आवश्यकताओं से आप क्या समझती हैं? आवश्यकताओं की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसको मैं आपको अभी किताब से देख करके सेंड भी करूंगी, और मैंने जगह जगह पर अंडरलाइन किया है या हमने कोष्ठक लगाया है, उसी से देख करके आप इसका उत्तर लिख के हमको दिखाएंगी। एक ये दीर्घ प्रश्न और दूसरा ये लघु प्रश्न है, लघु अर्थात छोटा। इसका उत्तर 200 शब्दों का होना चाहिए, इसका 50 शब्दों का। दूसरा है ये परिवार की आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं, इसको भी मैंने अभी आपको समझाया है। इन दोनों का प्रश्नोत्तर आप लिख करके मुझको सेंड करेंगी, और मैं इसकी अभी फ़ोटो खींच करके आपको इसको भी भेजूँगी। धन्यवाद।